कहानी की शुरुआत होती है हमारे इस फिल्म के मेन हीरो से, जिसका नाम इस पूरी फिल्म में कोलंबस रखा गया है। कि कोलंबस उसका असली नाम बिल्कुल नहीं है। इस अजीब और डरावनी ज़ॉम्बी की दुनिया में कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को अपना असली नाम नहीं बताता। कोलंबस नाम दरअसल उसके शहर का नाम है जहाँ वो रहता था। डरपोक, संकोची और अकेले रहने वाला कॉलेज स्टूडेंट है। कहानी में कोलंबस थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है। वो हमेशा अपने हॉस्टल के कमरे में बंद रहता था और दिन रात वीडियो गेम खेलता रहता था। उसके कोई दोस्त नहीं थे, लेकिन एक रात उसकी किस्मत बदलने वाली थी। उसके पड़ोस के कमरे में रहने वाली एक बहुत ही खूबसूरत लड़की अचानक घबराई हुई उसके पास मदद मांगने आती है। वह लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि बाहर सड़क पर एक अजीब से बेघर आदमी ने उसे काटने की कोशिश की थी और मन ही मन बहुत खुश होता है कि चलो इसी बहाने इस खूबसूरत लड़की से मेरी दोस्ती हो जाएगी। दोनों कमरे में सो जाते हैं। कोलंबस रात भर सुनहरे सपने देखता है, लेकिन जैसे ही सुबह होती है वो लड़की रात भर में खुद एक खूंखार आदमखोर ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। उसकी आंखें डरावनी हो जाती हैं और वह अचानक दहाड़ते हुए कोलंबस के ऊपर हमला कर देती है और उसकी गर्दन चबाने की कोशिश करती है। कोलंबस की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और आखिरकार टॉयलेट के फ्लश टैंक का भारी ढक्कन उठाकर पूरी ताकत से उस लड़की के सिर पर मार देता है। कोलंबस अपने माता पिता को ढूंढने के लिए अपने शहर कोलंबस की तरफ पैदल ही हाईवे पर निकल पड़ता है। सुनसान सड़क पर वो अपना सूटकेस घसीटते हुए जा रहा होता है। तभी पीछे से एक बहुत ही भारी गाड़ी के आने की आवाज आती है। सड़क पर एक चमचमाती हुई मॉडिफाइड काले रंग की बड़ी गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी को चला रहा था एक बेहद कड़क, निडर और अजीब सा आदमी जिसका नाम है टैलाहासी। टैलाहासी एक नंबर का सिरफिरा और खतरनाक ज़ॉम्बी किलर है। उसे ज़ॉम्बी से डर नहीं लगता, बल्कि उन्हें बेरहमी से मारने में मजा आता है। टैलाहासी कोलंबस को अपनी गाड़ी में बिठाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो उसके सामने एक सख्त शर्त रखता है। वो कहता है कि हम दोनों रास्ते में एक दूसरे के अतीत के बारे में कोई फालतू बात नहीं करेंगे। सफर के दौरान कोलंबस को पता चलता है कि इस पूरी तबाह हो चुकी दुनिया में टैलाहासी का सिर्फ एक ही बड़ा मकसद है, उसे कैसे भी करके अपनी पसंदीदा मिठाई ट्विंकी ढूंढनी है, जो इस ज़ॉम्बी दुनिया में मिलना लगभग नामुमकिन हो चुका है क्योंकि सारी दुकानें बंद हैं और सामान सड़ चुका है। लेकिन टैलाहासी अपनी धुन का पक्का है, उसे बस ट्विंकी चाहिए। और रास्ते में टैलाहासी को उम्मीद जगती है कि शायद किसी बड़ी दुकान में उसे ट्विंकी मिल जाए। इसी तलाश में दोनों एक बहुत बड़े सुपरमार्केट यानी ग्रोसरी स्टोर के पास अपनी गाड़ी रोकते हैं। दोनों अपनी बंदूकें तानकर धीरे धीरे दुकान के अंदर कदम रखते हैं, लेकिन दुकान के अंदर कुछ खूंखार ज़ॉम्बी पहले से ही घात लगाकर छुपे हुए थे। जैसे ही वे बीच में पहुंचते हैं, ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं। वह बिना किसी डर के जो भी हाथ में आता है, जैसे गिटार, चाकू और अपनी बड़ी बंदूकें लेकर ज़ॉम्बी पर टूट पड़ता है। वह एक ज़ॉम्बी के सिर पर गिटार मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और बाकी ज़ॉम्बी को बड़ी बेरहमी से गोलियों से भून देता है। लेकिन इतनी मार काट मचाने के बाद जब टैलाहासी पूरी दुकान छान मारता है, तभी अचानक उन्हें स्टोर के पीछे के हिस्से से किसी के सिसकने और रोने की धीमी आवाज सुनाई देती है। वे दोनों बंदूकें संभाल कर पीछे की तरफ जाते हैं। वहाँ उन्हें दो लड़कियां मिलती हैं। बड़ी लड़की का नाम होता है विचिटा और उसके साथ उसकी छोटी बहन होती है जिसका नाम है लिटिल रॉक। विचिटा रोते हुए कोलंबस और टैलाहासी के साथ भीख मांगती है कि उसकी छोटी बहन को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है और वह उसे इस तरह तड़पते हुए नहीं देख सकती। वह कहती है कि वह अपनी बहन को अपने हाथों से गोली मारकर इस दर्द से आजाद करना चाहती है, लेकिन उसकी अपनी बंदूक खाली है। कोलंबस और टैलाहासी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और कोलंबस बिना सोचे समझे अपनी भरी हुई बंदूक विचिटा के हाथ में दे देता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। वह तुरंत हंसते हुए उठ खड़ी होती है। कोलंबस और टैलाहासी को बेवकूफ बनाने का एक नाटक रचा था। विचिटा तुरंत बंदूक टैलाहासी पर तान देती है और लिटिल रॉक उनके बाकी हथियार उठा लेती है। वे दोनों बहनें चालाकी से उन दोनों की शानदार काली गाड़ी, सारे हथियार और सारा खाना लूटकर वहाँ से 9-2-11 हो जाती हैं। हमारे दोनों हीरो बीच सड़क पर ठगे से खड़े रह जाते हैं। अब हमारे दोनों शेरों की हालत खराब हो चुकी थी क्योंकि उनके पास न गाड़ी थी और न ही हथियार। मजबूरी में उन्हें हाईवे पर पैदल ही चलना पड़ता है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद किस्मत से उन्हें रास्ते में एक पीले रंग की बेहद छोटी, टैलाहासी गुस्से में लाल पीला हो रहा था। वह उस छोटी सी गाड़ी में जैसे तैसे बैठता है और दोनों मिलकर उन लड़कियों का पीछा करने के लिए निकल पड़ते हैं। टैलाहासी बार बार कसम खाता है कि अगर इस बार वो लड़कियां हाथ आ गईं तो वो उन्हें सबक सिखाकर रहेगा। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, उन्हें ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कुछ ही दूरी पर विचिटा और लिटिल रॉक की वो बड़ी काली गाड़ी पंचर हो जाती है और वे दोनों बहनें रास्ते में ही फंसी होती हैं। कोलंबस और टैलाहासी दबे पांव उनके पीछे पहुंचते हैं और अचानक अपनी बंदूकें तानकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन ये लड़कियां इतनी शातिर और चालाक थीं कि वे पलक झपकते ही अपनी छुपी हुई छोटी पिस्तौल निकाल लेती हैं और दोबारा चालाकी से उन दोनों को फिर से बंधक बना लेती हैं। इस पूरी दुनिया में अब इंसान नाम मात्र के बचे हैं।
आखिरकार चारों के बीच एक समझौता हो जाता है और वे मिलकर आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। जब वे सफर करते हुए कोलंबस के शहर पहुंचते हैं तो कोलंबस की आंखें नम हो जाती हैं। वहां सब कुछ पूरी तरह तबाह हो चुका था। चारों का सफर फिर से शुरू होता है और लंबी ड्राइव के बाद ये चारों आखिरकार हॉलीवुड यानी लॉस एंजल्स शहर में पहुंच जाते हैं। टैलाहासी को उस शहर के बारे में पता था, इसलिए वह उन सबको दुनिया के सबसे मशहूर और दिग्गज एक बेहद आलीशान और बड़े बंगले पर लेकर जाता है। वह बंगला किसी राजमहल से कम नहीं था। वहाँ बड़े बड़े कमरे, गोल्फ खेलने की जगह, सबसे अच्छी बात यह थी कि वहाँ दूर दूर तक कोई झोंबी नहीं था। वहाँ पहुंचकर चारों अपनी महीनों की थकान मिटाते हैं और खूब मजे करते हैं और पुरानी फिल्में देखते हैं। वक्त के साथ साथ उन दोनों के बीच प्यार की चिंगारी सुलगने लगती है और वे एक दूसरे के काफी करीब आने लगते हैं। कोलंबस को लगने लगता है कि यह ज़ॉम्बीलैंड इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन तभी अचानक जिसके चेहरे पर ज़ॉम्बी जैसा मेकअप था, टैलाहासी तुरंत अपनी बंदूक तान देता है, लेकिन वह ज़ॉम्बी अचानक अपने दोनों हाथ ऊपर कर लेता है। दरअसल दोस्तों, वो कोई और नहीं बल्कि खुद असली एक्टर बिल मरे। उन्होंने अपने ही घर में सुरक्षित रहने के लिए एक तरकीब निकाली थी। वे अपने चेहरे पर ज़ॉम्बी का मेकअप करके रखते थे ताकि जब भी वो शहर में बाहर घूमें या गोल्फ खेलने जाएं तो असली ज़ॉम्बी उन्हें अपना ही साथी समझकर छोड़ दें और उन पर हमला न करें और बिल मरे के साथ बैठकर बातचीत करने लगते हैं। वे मिलकर बिल मरे की बॉडी को चादर में लपेटते हैं और पूरे सम्मान के साथ बंगले के बाहर दफना देते हैं। बिल मरे की मौत के बाद माहौल थोड़ा गंभीर हो जाता है। विचिटा को अकेले में बैठकर यह एहसास होता है कि वह कोलंबस से बहुत ज्यादा प्यार करने लगी है। वह अपनी छोटी बहन लिटिल रॉक को जगाती है, चुपचाप गाड़ी लेकर वहां से भाग जाती है। वह सीधे अपने पुराने प्लान के मुताबिक पैसिफिक प्ले लैंड एम्यूजमेंट पार्क की तरफ निकल पड़ती है। सुबह जब कोलंबस की आंख खुलती है और वह देखता है कि विचिटा और लिटिल रॉक फिर से गायब हैं, तो उसका दिल पूरी तरह से कांच की तरह टूट जाता है। वह टैलाहासी के पास जाता है और कहता है कि हमें उन्हें ढूंढने जाना होगा, वे दोनों अकेले खतरे में पड़ सकती हैं। टैलाहासी पहले तो बहुत चिढ़ जाता है कि वो लड़कियां बार बार उन्हें धोखा देकर भाग जाती हैं, तो उसका दिल भी पिघल जाता है और वह कोलंबस के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों बहनें लंबी ड्राइव के बाद आखिरकार रात के समय उस बड़े एम्यूजमेंट पार्क पैसिफिक प्लेलैंड पहुंच जाती हैं। वहां सचमुच सन्नाटा था और एक भी ज़ॉम्बी दिखाई नहीं दे रहा था। इतने बड़े और रंग बिरंगे पार्क को देखकर दोनों बहनें अपनी सारी परेशानियां भूल जाती हैं और बच्चों की तरह खुश हो जाती हैं। पूरा एम्यूजमेंट पार्क हजारों की तादाद में ज़ॉम्बी से भर जाता है। विचिटा और लिटिल रॉक के होश उड़ जाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए दोनों बहनें भागती हैं और पार्क के सबसे ऊंचे झूले यानी ड्रॉप टावर पर चढ़ जाती हैं, लेकिन नीचे जमीन पर हजारों ज़ॉम्बी उनके नीचे आने का इंतजार कर रहे थे और धीरे धीरे उनकी बंदूक की गोलियां भी खत्म होने की कगार पर थीं। मौत उनके बिल्कुल सामने खड़ी थी। यानी टैलाहासी और कोलंबस वहां अपनी गाड़ी से पहुंच जाते हैं। पार्क के अंदर का खौफनाक मंजरा देख कोलंबस के हाथ पैर कांपने लगते हैं, क्योंकि वहां एक पूरी ज़ॉम्बी आर्मी खड़ी थी। यहाँ पर टैलाहासी अपनी असली जांबाजी दिखाता है। वह अपनी दोनों हाथों में भारी बंदूकें उठाता है और कोलंबस से कहता है, छोटे, तू बिना पीछे देखे सीधे उन लड़कियों को बचाने के लिए आगे बढ़। इन सारे आदमखोरों का ध्यान भटकाने का काम मेरा है। टैलाहासी हवा में गोलियां चलाकर ज़ॉम्बी को चिल्लाकर ललकारता है। सारे ज़ॉम्बी लड़कियों को छोड़कर टैलाहासी की तरफ दौड़ पड़ते हैं। टैलाहासी भागकर एक लोहे की जाली वाले गेम बूथ के अंदर खुद को बंद कर लेता है और अंदर से उन हजारों ज़ॉम्बी पर गोलियों की ऐसी अंधाधुंध बारिश करता है कि चारों तरफ लाशों का ढेर लग जाता है। वह अकेले ही पूरी ज़ॉम्बी सेना से मुकाबला कर रहा होता है। दूसरी तरफ कोलंबस हिम्मत जुटाकर लड़कियों को बचाने के लिए उन झूलों की तरफ दौड़ता है, लेकिन रास्ते में उसका सामना उसकी जिंदगी के सबसे बड़े डर से होता है। एक बहुत ही डरावना और बड़ा जोकर ज़ॉम्बी, क्लाउन ज़ॉम्बी, उसका रास्ता रोक लेता है। कोलंबस को बचपन से ही जोकर से बहुत डर लगता था, लेकिन आज उसकी महबूबा की जान खतरे में थी। कोलंबस अपने डर का सामना करता है और एक भारी हथौड़ा उठाकर उस जोकर ज़ॉम्बी के सिर पर दे मारता है और उसे हमेशा के लिए सुला देता है। इसके बाद वह भागकर झूले के कंट्रोल रूम में जाता है और विचिटा और लिटिल रॉक को सुरक्षित नीचे उतार लेता है। विचिटा नीचे आते ही खुशी और प्यार के मारे कोलंबस को कसकर गले लगा लेती है। उधर टैलाहासी भी अपनी सारी गोलियां खत्म करके सारे ज़ॉम्बी का खात्मा करके उस बूथ से बाहर आता है। वह पूरी तरह थक चुका था और सुरक्षित था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये थी ज़ॉम्बीलैंड की एक बहुत ही कमाल की, थ्रिलिंग और मजेदार कहानी। कैसे एक डरपोक लड़के ने अपने सबसे बड़े डर पर काबू पाया और इस उजड़ी हुई दुनिया में अपना एक नया परिवार ढूंढा। कि आपको कोलंबस का कौन सा नियम सबसे बेस्ट लगा। और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसी ही धमाकेदार और लंबी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली किसी शानदार वीडियो में। बाय।